जब मैं पहली बार मिली थी तो ये तो कभी नहीं सोचा था कि मैं इनके साथ ही मेरे जीवन साथी बनने वाले हैं। बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उसके पन्ने उतने ही गहरे और रहस्यमयी होते हैं। हम सबने बड़े पर्दे पर कई प्रेम कहानियां देखी हैं, जहां हीरो अपनी हीरोइन के लिए दुनिया से लड़ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब यह कहानी असल जिंदगी में उतरती है तो इसका अंजाम क्या होता है? आज हम बॉलीवुड की उस जोड़ी की बात करने जा रहे हैं जिसकी केमिस्ट्री पर्दे पर आग लगा देती थी और असल जिंदगी में जिसने पूरे समाज और कायदे कानूनों को हिलाकर रख दिया था। बात हो रही है बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की। इनकी लव स्टोरी कोई साधारण कहानी नहीं है। इसमें प्यार है, दीवानगी है, मंडप से टूटती हुई एक शादी का सस्पेंस है और सबसे ऊपर वो 50 साल पुराना राज है जिसे दुनिया से छिपा कर रखा गया था। आखिर एक पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता ने हेमा मालिनी का दिल कैसे जीता और दोनों ने एक होने के लिए ऐसा कौन सा रास्ता चुना जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया? चलिए इस दिलचस्प कहानी के हर एक पन्ने को खोलते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस कहानी की जड़ें मुंबई के बड़े स्टूडियोज में नहीं बल्कि पंजाब के एक छोटे से गांव साहनेवाल में जुड़ी हैं। धर्मेंद्र का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सख्त स्कूल टीचर थे जिन्हें फिल्मों का नाम तक पसंद नहीं था। उस दौर के रीति रिवाजों के हिसाब से जब धर्मेंद्र सिर्फ 19 साल के थे, उनके परिवार ने उनकी शादी प्रकाश कौर से करवा दी। धर्मेंद्र अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थे। उनके 2 बेटे हुए, सनी देओल और बॉबी देओल। लेकिन धर्मेंद्र की आंखों में कोई और ही सपना पल रहा था, सिल्वर स्क्रीन का सपना। वे अपनी पत्नी और छोटे बच्चों को गांव में छोड़कर मुंबई आ गए। अपने टैलेंट और शानदार पर्सनैलिटी के दम पर वे बहुत जल्द बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार बन गए। उनकी जिंदगी एकदम सही ट्रैक पर थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ड्रीम गर्ल की एंट्री उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। जब बॉलीवुड में धर्मेंद्र का सिक्का चल रहा था, तभी साउथ इंडिया से एक बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड डांसर ने फिल्मों में कदम रखा। उनका नाम था हेमा मालिनी। हेमा इतनी खूबसूरत थीं कि उन्हें देखते ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री उन पर फिदा हो गई थी। हर बड़ा एक्टर और डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहता था। हेमा मालिनी की खूबसूरती का जादू ऐसा था कि उस समय के 2 बड़े सुपरस्टार संजीव कुमार और जितेंद्र पूरी तरह से उनके दीवाने हो चुके थे। संजीव कुमार तो हेमा के प्यार में इस कदर पागल थे कि उन्होंने अपने परिवार वालों को हेमा के घर शादी का रिश्ता लेकर भेजा था। लेकिन हेमा की मां को संजीव कुमार पसंद नहीं आए और उन्होंने यह रिश्ता ठुकरा दिया। कहा जाता है कि संजीव कुमार का दिल इतनी बुरी तरह टूटा कि उन्होंने फिर कभी शादी नहीं की। वहीं जितेंद्र के साथ हेमा की नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात साल 1970 में आई फिल्म तुम हसीन में जवां के सेट पर हुई थी। धर्मेंद्र पहली ही नजर में हेमा को दिल दे बैठे थे, लेकिन हेमा मालिनी जानती थीं कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा हैं, उनकी एक पत्नी है और बच्चे हैं। इसलिए उन्होंने धर्मेंद्र से एक दूरी बनाकर रखी थी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब दोनों फिल्म शोले की शूटिंग कर रहे थे। उस समय धर्मेंद्र किसी भी तरह हेमा के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक मजेदार तरकीब निकाली। धर्मेंद्र सेठ के लाइटमैन को चुपके से पैसे दिया करते थे ताकि जब भी उनका हेमा के साथ कोई रोमांटिक सीन हो तो लाइटमैन जानबूझकर लाइट खराब कर दे। इससे डायरेक्टर को बार बार रीटेक लेना पड़ता था और धर्मेंद्र को हेमा के साथ रहने का ज्यादा समय मिल जाता था। धीरे धीरे धर्मेंद्र की सादगी, उनका साफ दिल और उनके सच्चे प्यार ने हेमा मालिनी का भी दिल जीत लिया। लेकिन हेमा का परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। हेमा के पिता किसी भी हालत में अपनी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान से नहीं करना चाहते थे जिसकी पहले से एक फैमिली हो। उन्होंने फैसला किया कि वे हेमा की शादी जितेंद्र से करवा देंगे। ये शादी बहुत ही सीक्रेट तरीके से चेन्नई, मद्रास के एक होटल में तय की गई।
जितेंद्र और हेमा का परिवार वहां पहुंच चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। धर्मेंद्र को किसी तरह इस शादी की भनक लग गई। यह खबर सुनते ही धर्मेंद्र गुस्से और प्यार में पागल हो गए। वे तुरंत जितेंद्र की उस समय की गर्लफ्रेंड शोभा कपूर, जो बाद में जितेंद्र की पत्नी बनी, को लेकर फ्लाइट से सीधे चेन्नई पहुंच गए। धर्मेंद्र सीधे शादी के मंडप में घुस गए। वहां खूब ड्रामा हुआ। धर्मेंद्र ने हेमा से अकेले में बात करने की जिद की। उस बंद कमरे में दोनों के बीच क्या बात हुई, यह कोई नहीं जानता। लेकिन जब हेमा बाहर आईं, तो उन्होंने जितेंद्र से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। वो शादी वहीं टूट गई और यह तय हो गया कि हेमा सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र की हैं। अब दोनों ने साथ रहने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन उनके सामने एक ऐसी कानूनी दीवार थी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक कोई भी हिंदू व्यक्ति अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता। धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और अपने बच्चों का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहते थे। जब तलाक की बात उठी तो प्रकाश कौर ने साफ कह दिया कि वो तलाक नहीं देंगी। उन्होंने कहा कि वो धर्मेंद्र को उनके बच्चों से दूर नहीं होने देंगी। यहीं से जन्म हुआ उस 50 साल पुराने राज का, जिसे दुनिया से छिपा कर रखा गया था। जब समाज और कानून ने दोनों के प्यार के रास्ते बंद कर दिए, तो धर्मेंद्र और हेमा ने एक बहुत ही साहसिक और हैरान करने वाला कदम उठाया। साल 1979 में दोनों ने चुपचाप अपना धर्म बदल लिया। जी हाँ, अपने प्यार को एक मुकाम देने के लिए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इस्लाम धर्म में एक पुरुष को दूसरी शादी करने की इजाजत होती है। धर्म बदलने के बाद धर्मेंद्र का नया नाम दिलावर खान और हेमा मालिनी का नाम आयशा बी रखा गया। इस तरह उन्होंने कानूनी अड़चन को पार कर लिया और 1980 में दोनों ने शादी रचा ली। यह राज बहुत सालों बाद मीडिया के जरिए दुनिया के सामने आया। शादी तो हो गई थी, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी। धर्मेंद्र ने यह साफ कर दिया था कि वो अपनी पहली फैमिली की जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटेंगे। हेमा मालिनी ने इस बात को बहुत गहराई और समझदारी से स्वीकारा। हेमा मालिनी ने शादी के बाद कभी भी धर्मेंद्र के पहले घर, जहां प्रकाश कौर और बच्चे रहते हैं, में कदम नहीं रखा। उन्होंने अपने लिए एक अलग दुनिया बसाई। धर्मेंद्र ने भी दोनों परिवारों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैलेंस किया। हेमा और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हुईं, ईशा देओल और आहाना देओल। शुरुआती दिनों में सनी देओल और बॉबी देओल हेमा मालिनी से दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन वक्त हर घाव भर देता है। हेमा मालिनी ने कभी भी धर्मेंद्र के पहले परिवार की जिंदगी में दखल नहीं दिया और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। आज धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को 4 दशक से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। यह कहानी सिर्फ एक बॉलीवुड गॉसिप नहीं है, बल्कि यह बताती है कि जब प्यार सच्चा हो तो इंसान समाज, दुनिया और यहाँ तक कि कानूनों से भी लड़ने की ताकत जुटा लेता है। धर्मेंद्र और हेमा ने अपने प्यार को पाने के लिए जो रास्ता चुना, वो आसान नहीं था। उन्होंने दुनिया के ताने सुने, लेकिन अपने रिश्ते की गरिमा को कभी कम नहीं होने दिया। वक्त के साथ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने सिर्फ अपनी निजी जिंदगी में ही नहीं, बल्कि अपने काम में भी एक दूसरे का पूरा साथ दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों के बाद इन दोनों ने राजनीति में भी कदम रखा। हेमा मालिनी जहां एक बड़ी नेता बनकर उभरी, वहीं धर्मेंद्र ने भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई। आज के समय में जब बॉलीवुड में रिश्ते कांच की तरह टूट जाते हैं, वहां धर्मेंद्र और हेमा का रिश्ता एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा है। हेमा ने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश बहुत ही शानदार तरीके से की। उन्होंने कभी भी दूरियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, क्योंकि वे जानती थीं कि धर्मेंद्र का प्यार हमेशा उनके साथ है। हाल ही में धर्मेंद्र के पोते की शादी में भले ही हेमा मालिनी शामिल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने दूर से ही अपना आशीर्वाद दिया। यह दिखाता है कि बिना एक दूसरे की जिंदगी में दखल दिए भी कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी कागज या समाज का मोहताज नहीं होता। अगर आपको बॉलीवुड की इस शानदार और सस्पेंस से भरी लव स्टोरी के बारे में जानकर अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।
ऐसी ही और भी अनसुनी और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। जय हिंद।